एल्विश यादव वर्सेस मेनका गांधी मामले में एल्विश यादव की अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई है। अब सवाल यह आप करेंगे कि अभी तक एल्विश यादव को जमानत भी नहीं मिल पाई, अभी तो सुनवाई जो है वो होने वाली है। अब ऐसे में आप सबसे बड़ी जीत क्यों कह रही हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि एल्विश यादव की अब तक की सबसे बड़ी जीत अब क्यों मानी जा रही है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि सुनवाई जो है वो कोर्ट में होगी, क्या कुछ होता है। आज सबकी निगाहें उस पर हैं कि जमानत मिल पाती है या नहीं, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। तो कोई भी अपडेट अगर आती है आप तक पहुंचाएंगे। सुनवाई के दौरान क्या कुछ कोर्ट के अंदर होता है, क्या कुछ टिप्पणी की जाती है, वो सारे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे मेनका गांधी वर्सेस एल्विश यादव मामले में एल्विश यादव के पक्ष में मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक आपने देखा एल्विश यादव को लेकर झूठी खबरें चलाई गई, एल्विश यादव को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई। लेकिन अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी एल्विश यादव के पक्ष में बातें करता हुआ सुना जा सकता है। ये नजर आ रहा है कि अब एल्विश यादव मामले में मीडिया को यह पता चल गया है कि एल्विश यादव का केस बेहद कमजोर है, एल्विश यादव की ही जीत होगी, क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत मेनका गांधी की संस्था पीएफए की तरफ से नहीं दिए गए हैं। और इसी बीच जो सच्चाई पीएफए के सदस्य सौरभ गौरव की है वो भी अब कैमरे के सामने आ रही है। तमाम वो पीड़ित जिन्हें उन्होंने फंसाया था वो अब कैमरे के सामने बोल रहे हैं। अब ऐसे में ही एक केस हमने आपको दिखाया था, जो कि केस गाजियाबाद का था। एक थाना है जहां पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। क्या कुछ वो मामला था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको दिखाया है। जो पीड़ित है वो पूरी सच्चाई बयां कर रहे हैं, इसके साथ ही तमाम सबूत भी उन्होंने हमें भेजे हैं। क्या कुछ सबूत भेजे गए हैं, एक एक करके हम वो सारे सबूत द भारत शो के जरिए दिखाएंगे और ये बताएंगे कि कैसे सौरभ और गौरव का एक जो वसूली कांड था वो अब सामने आ रहा है। वसूली रैकेट जो ये चला रहे थे अब उसकी पोल खुल रही है। तो एक एक करके ये सारे सबूत पेश करेंगे। ये सारे सबूत जो हैं वो पीड़ित के द्वारा दिए गए हैं। अब जांच का ये विषय कि ये सही है या गलत है, इस पर जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि वो सारे सबूत जो दिए जा रहे हैं या जो भी उनके द्वारा कही जा रही हैं वो सारी बातें सच्चाई हैं, 100% वो बातें सत्य हैं। हो सकता है कि कुछ भी कि ये कुछ बातें अपनी तरफ से कह रहे हो या उधर से कोई बातें और भी हो, तो दोनों पक्षों के अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ये जांच का विषय है। अब आप ये कहेंगे कि जांच का विषय क्यों है, एल्विश यादव ने गलत किया, आप उन्हें डिफेंड क्यों कर रही हैं? बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप डिफेंड कर रही हैं। तो यहाँ पर डिफेंड करने वाली बात नहीं है, बल्कि जो स्टोरी है उसकी दूसरी साइड क्या है वो दिखाने की बात है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। लेकिन आज अगर हम दूसरी साइड दिखा रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि आप डिफेंड कर रही हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि स्टोरी की दूसरी साइड कोई दिखा रहा हो, इससे पहले भी हो चुका है। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का जब मामला चल रहा था तब अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी। अर्णव गोस्वामी ने अपने चैनल पर दहाड़े मार मार कर बहुत सारे ऐलान किए थे, बहुत सारी उनकी तरफ से घोषणाएं की गई थी। और उस वक्त महाराष्ट्र में जो सरकार थी वो महाविकास आघाड़ी सरकार थी, जो कि एनसीपी, जो उस वक्त की पूरी एनसीपी थी, पूरी जो शिवसेना थी और कांग्रेस थी की मिली जुली सरकार वहां पर चल रही थी। उद्धव ठाकरे को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर कुछ टिप्पणियां अर्णव गोस्वामी की तरफ से की जाती हैं, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी जो होती है वो मामला अगर आपको याद होगा तो एक व्यक्ति जो है उसको पैसे नहीं दिए गए थे, उसने आत्महत्या कर ली थी, ये बताया गया था। आरोप अर्णव गोस्वामी पर लगाया गया था और कि कुछ लाखों में रकम थी और वो पैसा उस इंजीनियर को नहीं दिया गया था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी फैमिली ने ये आरोप अर्णव गोस्वामी पर लगाए थे, जिसके बाद अर्णव गोस्वामी को उनके घर से उठाया जाता है, तलोजा जेल भेज दिया जाता है। अब मामला यही तो रफा दफा नहीं होता है, ये पूरा मीडिया पूरी तरीके से फंसता है। 1000 पत्रकारों पर एफआईआर हो जाते हैं, कई और मामले निकलकर सामने आते हैं। ये तब तक एक साइड की स्टोरी है। बताया जाता है कि अर्णव गोस्वामी ने बहुत गलत किया है। अब अर्णव गोस्वामी ने गलत किया है, यही आरोप लगाए जाते हैं। पुलिस प्रशासन जो है पूरे मामले में कार्रवाई करता है, लेकिन ये मीडिया जब उस वक्त फंसा हुआ होता है तो दूसरी साइड जो है वो भी दिखाता है। अर्णव गोस्वामी पर किसने एफआईआर किया, वो कौन है, किससे उसके कनेक्शन है, इंजीनियर की फैमिली की सारी हिस्ट्री जो है वो कैमरे के सामने आ जाती है। पूरा मीडिया लग जाता है। यहाँ तक कि जो और भी उस वक्त, मुझे भी याद है, पूरे मामले को हम कवर कर रहे हैं तो हम उस वक्त भी यही चीजें कर रहे थे। आई वॉज डूइंग द सेम जो आज मैं कर रही हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं डिफेंड कर रही हूँ, उन लोगों को ये पता होना चाहिए। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया, तब तो सब ये कह रहे थे कि आप सच दिखा रही हैं, बहुत अच्छा है। पूरा देश ये कह रहा था कि सच दिखाना चाहिए, अर्णव गोस्वामी को झूठा फंसाया गया है, दूसरी साइड की स्टोरी सामने आनी चाहिए। तो आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पूछती है कि ये मीडिया दूसरे साइड की स्टोरी क्यों नहीं दिखा रही है।
उस वक्त तो उस महिला के कपड़े से लेकर उसके किसके साथ कनेक्शन है, शरद पवार के साथ कनेक्शन है, एनसीपी के साथ कनेक्शन है, कहां कहां पार्टीज में जाती है, कैसे कपड़े पहनती है, वो सारी चीजें दिखाई गई थी। और दुर्भाग्यवश वो सारी चीजें हम भी दिखा रहे थे कि देखिए अर्णव गोस्वामी को ये फंसाने वाले लोग कौन हैं, इनका कैसे कनेक्शन है एनसीपी के साथ। ये सब कुछ जो है वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मिली भगत है, उसकी वजह से हो रही है। लेकिन आज मीडिया सिर्फ एक साइड की स्टोरी लेकर क्यों बैठा हुआ है, और वो भी झूठी स्टोरी, ऐसी स्टोरी जो स्टोरी हुई ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि एलविश यादव जब पुलिस की रेड पड़ती है तो उस वक्त वो मौजूद रहते हैं, जबकि वो मौजूद थे ही नहीं। तो आज सवाल ये खड़ा होता है कि आज मीडिया जो है वो क्यों नहीं ढूंढता सौरभ गौरव को, क्यों नहीं ढूंढता कि उनके ऊपर कौन कौन से केस लगे हैं। आज सौरभ गौरव पर सवाल क्यों नहीं उठते कि उनका कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि इतनी संपत्ति उन्होंने बना ली। कौन कौन सी उनके पास संपत्ति है, कहां कहां से आई है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले वो कौन कौन से केस जो है उसमें वो फंस चुके हैं। आज अगर वो ये कहते हैं कि मुझे धमकी मिल रही है, आज अगर वो ये कहते हैं कि एलविश यादव के लोग जो हैं वो मुझे डरा धमका रहे हैं, तो आज पूरी तरीके से उनकी बातों पर क्यों विश्वास कर लिया जा रहा है। जबकि उस वक्त अर्णव गोस्वामी पर जिन्होंने आरोप लगाए थे वो भी रो रहे थे और वो भी ये कह रहे थे कि हमने अपने फैमिली का एक मेंबर खोया है। उनके भी तो पॉइंट्स थे, उनके भी तो आरोप थे। तब तो आप बोल रहे थे कि ये सब फर्जी है केस, अभी तक इन्हें क्यों नहीं याद आया। तमाम तरह के आरोप आप उन पर ही लगा रहे थे। उस महिला के लाइफस्टाइल को लेकर तमाम तरह की खबरें चलाई जा रही थी। आज उस लाइफस्टाइल, जो उस वक्त उसके लाइफस्टाइल पर सवाल खड़े हो रहे थे, आज सौरभ और गौरव के लाइफस्टाइल पर सवाल क्यों नहीं खड़े हो रहे। सौरभ और गौरव के इससे पहले कितने सारे जो कारनामे हैं उसको क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है। और अगर हम इन चीजों को उजागर कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि हम डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया जो नहीं कर रहा है वो हम कर रहे हैं। और वैसे ये मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हें नहीं कह सकते, ये भले ही मुख्य धारा की मीडिया अपने आप को कहें, लेकिन पूरी तरीके से ये मनगढ़ंत कहानियों को लेकर सामने आते हैं। हालांकि हाँ, अब एलविश यादव मामले में एलविश यादव की जीत होती हुई नजर आ रही है और ये उनके पक्ष में बोलते हुए नजर आ रही है। मैडम, बात ऐसी है, पुलिस की बात नहीं है। जब पुलिस का एक आम जनता में से विश्वास उठता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक पुलिस अधिकारी की सरेआम सड़क के ऊपर बेइज्जती हुई है, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके गुंडागर्दी करी है, जिसकी पूरी वीडियोज़ मैंने आपको दे रहा हूँ। तो उनकी आप ताकत देखिए। जो आदमी पुलिस स्टेशन में घुसे गुंडागर्दी कर रहा है वो ये कहता है एलविश यादव से मुझे जान का खतरा है, मुझे इस आदमी से जान का खतरा है। और अपने साथ दो शेडो लेके चलते हैं और सरकार ने पुलिस दे रखी है उन्हें, दोनों को एक पीएसओ दे रखा है। हाँ, फेसबुक पे मैंने उनकी प्रोफाइल पिक्चर पर देखी है। उन्हें पीएसओ मिला हुआ है। हाँ, इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी उन्हें डर लग रहा है। खुद भी गुंडे हैं, रिवॉल्वर उनके पास है, लोगों को धमकी देते हैं, ज्यादा बोलेगा तो मसाला भर देंगे, सीधा बोलते हैं मैडम। उनकी भी एविडेंस में यहाँ पर आकर उन्होंने अधिकारी को पीटा था, पर अभी धमकी दी जान से मरने की और काफी बदतमीजी करी।